एपिसोड की शुरुआत में हमें हितामो किकरू और मेडिना को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे मिशन के लिए निकले होते हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है टॉक्सिको को जो कि हाना के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। वही किकरू मेडिना को समझाता है कि आज वो यहाँ पे क्वेस्ट के लिए आया है और क्वेस्ट ये है कि इन्हें एक फ्लावर को ढूंढना है जिसका नाम लुपिनस है और वो फ्लावर काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर उस फ्लावर को इन्होंने ध्यान से नहीं तोड़ा तो ये लोग गूंगे हो जाएंगे कुछ पल के लिए। इसी वजह से इन्हें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी पर मेडिना को हो सकती है क्योंकि वो स्पेल कास्ट करती है। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ गार्ड्स भी रहते हैं इन फ्लावर के जो कि तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं, पर जब तक वो इनके ऊपर हमला नहीं करते केकरो भी उनके ऊपर हमला नहीं करेगा। केकरो फिर हितामो को यहाँ पे सावधानी से चलने के लिए कहता है पर हितामो को बैलेंस बिगड़ जाता है और एक पत्थर के ऊपर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। तो मेडिना कहती है कि 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें हील कर देती हूँ। तभी हितामो कहती कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इतने दिनों से ट्रेनिंग कर रही थी और मुझे एक स्पेशल स्किल मिल चुकी है जिससे मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ। और वो यहाँ पे ध्यान लगाने लग जाती है और वो अपने आप को हील कर लेती है। ये देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं। हितामो इन्हें बताती है कि ये चक्रा स्किल है, इसकी मदद से मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ, पर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं दूसरों को हील नहीं कर सकती। तो मेडिना कहती कि हाँ तुम किसी दूसरे को हील नहीं कर सकती। जिसके बाद मेडिना इसे एग्जाम्पल देके बताते हैं कि ये देखो ये ब्रांचेस की 2 डंडियां, क्या तुम इन्हें जोड़ सकती हो? तो हितामो कहती कि नहीं, मैं इस चीज को नहीं जोड़ सकती। तो मेडिना कहती कि हाँ तुम इस चीज को नहीं जोड़ सकती। इंसान किसी दूसरे को तो चोट पहुंचा सकता है और इसे पूरी तरह तबाह कर सकता है, पर वो दूसरे के चोट को या इलनेस को या फिर किसी भी तरह की बीमारी को वो ठीक नहीं कर सकता। इसी वजह से हम मेडिसिन का सहारा लेते हैं। पर वहीं पे मैं होली बट फोनिक्स की पावर को बोरो करती हूँ ताकि मैं दूसरों को हील कर पाऊँ और खुद को भी। जिसके बाद किकरू कहता है कि चलो हमारा मिशन शुरू करने का समय हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है मेडिना को जो कि उस फ्लावर को तोड़ रही होती है और वो देखते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं होता क्योंकि किकरू यहाँ पे दूसरी ओर फ्लावर तोड़ रहा होता है और हितामो भी इससे थोड़ी दूर होती है। मेडिना सोचते है कि किकरू लगता है हितामो को काफी ज्यादा भरोसा करता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक बर्ड आ जाता है जो कि इन फ्लावर्स का रखवाला होता है, जिसे देख के मेडिना काफी घबरा जाती है और वो पीछे जाने लग जाती है। पीछे जाते जाते वो फ्लावर्स पे गिर जाती है और इन फ्लावर्स की स्मेल मेडिना के चारों तरफ फैल जाती है और वो उसे थोड़ी बहुत सूंघ भी लेती है। मेडिना फिर यहाँ पे हितामो को आवाज लगाने की कोशिश करती है पर वो सुनती ही नहीं है। उतने में वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। हितामो की नजर फिर मेडिना पे जाती है जहाँ पे वो हाथ हिला रही होती है मदद के लिए। वो कहते कि हितामो मेरी मदद करो, पर यहाँ पे हितामो को लगता है कि यहाँ पे जो मेडिना है वो काफी खुश है, इसी वजह से वो हाथ हिला रही है और वो कहती कि मैं भी अपना पूरी कोशिश करूंगी कि मैं खुश होकर ये पूरा काम को कंप्लीट करूं। वहीं पे मेडिना समझ आते कि हितामो से उम्मीद लगाना इसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। मेडिना को फिर लगता है कि उस क्रो को उसकी छड़ी चाहिए क्योंकि वो चमकीली है, पर वो क्रो मेडिना को पकड़ लेता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार इस क्रो ने इसे क्यों पकड़ा, पर यहाँ पे ये क्रो इसे पकड़ के काफी अजीब हरकतें करने लग जाता है। पर कुछ ही देर में यहाँ पे किकरू आ जाता है जो कि किसी तरह मेडिना को इसे छुड़वा लेता है और स्क्रो को मार गिराता है। कुछ ही देर में यहाँ पे हितामो आ जाते हैं जो कि मेडिना से माफी मांगते हैं उससे दूर जाने के लिए। यहाँ पे मेडिना कुछ बोल नहीं पा रही होती है। तभी किकरू कहता है इसमें मेरी भी गलती है, अकेला इसमें हितामो की गलती नहीं है। तभी हितामो की नजर यहाँ पे मेडिना के हाथ पे जाती है जहाँ पे उसे चोट लगे होते हैं। तो किकरू समझ जाता है कि मेडिना बोल नहीं पा रही, इसी वजह से वो अपने आप को हील नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे हितामो कहती कि मेरे पास एक चीज है जो कि मैं ट्राई करना चाहती हूँ, और ये चीज करने के लिए हितामो किकरू को दूसरी ओर देखने के लिए कहती है। किकरू दूसरी ओर देखने लग जाता है। तभी हितामो अपने बलून्स को बाहर निकालती है और मेडिना के साथ चिपका देती है और चक्रा का यूज करने लग जाती है और मेडिना को हील करने लग जाती है। मेडिना को लगता है ये हील नहीं होगा, पर जब वो अपने हाथ को देखती है तो वो हील हो चुके होते हैं। मेडिना को इस चीज पे बिल्कुल भी यकीन होता कि हितामो ने अपनी चक्रा का यूज करके इसे हील कर दिया। जिसके बाद ये हितामो की तारीफ करने लग जाती है। वो कहती कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, मुझे लगता था कि तुम एक बेवकूफ हो, पर तुम्हारी क्वालिटी मुझे अब जाके देख रही है। मुझे लगता है तुम्हारे लिए कभी मार्शल आर्ट बना ही नहीं था, तुम्हारे लिए तो होली मैजिक बना था, पर उस चीज को तुम सक्सेस नहीं कर पाई। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ ऐसी ने किकरू से पूछती कि आखिरकार आज सारी लड़कियां क्यों नहीं आई। तो किकरू से बताता है कि सभी लड़कियां हॉस्पिटल के चेकअप के लिए गई है, इसी वजह से आज कोई भी यहाँ पे नहीं है और इस वजह से किकरू आज अकेले ही हंटिंग पे जाएगा। तो ऐसे ने कहते कि तुम आज के लिए रेस्ट क्यों नहीं ले लेते, तुम भी काफी ज्यादा थके हुए हो, चलो एक साथ हम डेट पे जाते हैं। पर किकरू कहता है तुम मुझसे इतना ज्यादा चिपक क्यों रही हो, मुझसे ज्यादा चिपको मत। तभी इनोमे एसेनो को कहती है कि लगता है तुम्हें किकरू काफी ज्यादा पसंद है। ये कहती कि हाँ ये काफी ज्यादा प्यार करती है उससे। किकरू को लगता है कि एसेनो को उससे सच्चा वाला प्यार हो गया क्योंकि छोटी लड़कियां हमेशा बड़े लड़के प्रेफर करती है। तो बड़े के तौर पर इसे समझाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि एसेनो समझो, हमारा जो रिलेशनशिप है वो रोमांटिक कभी भी नहीं होना चाहिए, हम दोनों दोस्त है। पर ये कहती कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए ऐसी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है। सीने का ये जवाब सुनने के बाद किकरू सोचने लग जाता कि अच्छा होता कि मैं मर जाता।
तब यहाँ किकरू कहता है कि तुम कुछ देर तो पहले कह रही थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, अब क्या हुआ? तो इसे ने कहती कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहती हूँ, और डेट से मेरा मतलब ये था कि मैं तुम्हारे और मामा के साथ डेट पे जाना चाहती हूँ। किकरू कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? इसे ने इसे समझाती कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मम्मा के न्यू हस्बैंड बन जाओ, इसका मतलब तुम मेरे नए फादर बन जाओगे और तुम मुझे काफी अच्छे लगते हो उसके तौर पर। तभी इनोमे ऐसीने को कहते कि इस बारे में मैंने तुम्हारे मुंह से तो कभी भी नहीं सुना और ये कभी भी नहीं होने वाला, किकरू और मैं कभी भी डेट पे जाएंगे ऐसा कभी नहीं होने वाला। किकरू को इससे काफी ज्यादा हर्ट होता है और वो यहीं पे गिर जाता है। वो कहता है कि आखिरकार कोई भी मुझे अपने काबिल क्यों नहीं समझता। इनोमे किकरू से पूछती कि क्या हुआ, पर इससे पहले इनोमे नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से किकरू को इनोमे को उठा के बेड पे लाना पड़ता है। किकरू फिर इनोमे से पूछता है कि वो ठीक तो है ना? इनोमे कहती कि हाँ वो ठीक है। दरअसल इनोमे काफी दिनों से लगातार काम कर रही थी, इसी वजह से उसके हेल्थ के थोड़े बहुत इशू चल रहे हैं। तभी इसो ने इनोमे को अपने कपड़े चेंज करने के लिए कहती है और वो किकरू से मदद मांगते हैं ताकि वो इनोमे के कपड़े चेंज कर सके। पर किकरू कहता है कि प्लीज मुझे अपने मदर के साथ जोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। तभी इसे ने कहती कि एकदम परफेक्ट मौका है, तुम मौके पे चौका मार सकते हो किकरू। किकरू कहता है कि नहीं, मैं ऑलरेडी काफी बड़ा दोषी हूँ, उस दिन जो मैंने इनोमे के साथ किया वो चीज मैं अपने कबर तक लेके जाऊंगा और किसी को भी नहीं बताऊंगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे इनोमे अपने कपड़े चेंज कर लेती है, पर जैसे ही किकरू उसके कपड़ों को देखता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि उसके बटन काफी ज्यादा खुले हुए होते हैं। अभी इसे ने कहती है क्या तुम मेरे मदर का टेम्परेचर चेक कर दोगे सर से सर लगा के, क्योंकि जो थर्मामीटर है वो मिल नहीं रहा। किकरू कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पे फंसाने की कोशिश कर रही हो? इसे ने कहती कि तुमसे मैं बाद में मिलूंगी क्योंकि रिसेप्शन में कोई नहीं है, और यहाँ से वो चली जाती है। किकरू फिर इनोमे को कहता है कि मुझे तुम्हारा टेम्परेचर नापना पड़ेगा क्योंकि अगर तुम्हें बुखार निकला तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और किकरू ऐसा ही करने लग जाता है। वो अपने सर को इनोमे के सर से लगा देता है, पर वो बता नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार इनोमे को बुखार है या किकरू को। तभी इनोमे कहती कि किकरू तुम्हें बुखार लग रहा है, तुम्हारा टेम्परेचर काफी ज्यादा है। किकरू कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये कभी कभी गर्म हो जाता है। तभी किकरू की नजर इनोमे के शर्ट पे जाती है जो कि पूरी तरह पसीने से भीग चुका होता है और सारी चीज दिख रही होती है। किकरू फिर इनोमे को पूरी तरह साफ करने का फैसला कर लेता है और वो एक कपड़ा ले लेता है। तभी यहाँ पे एसे ने आ जाती है जो कि कहती कि आखिरकार आप दोनों ये क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे रीशु आ जाती है जो कि कहती कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे काम पे रखा। तो यहाँ पे किकरू उसे साइड में ले आता है और कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। रीशु उस दिन के लिए किकरू का शुक्र करती है, पर वो उसे बताती कि हॉस्पिटल को पता चल गया कि कुछ पेशेंट का डॉक्टर ने चेकअप नहीं किया, पर फिर भी वो चेकलिस्ट में थे, इसी वजह से इसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया। और ये सारी चीजें होने के बावजूद इसने किकरू की आइडेंटिटी रिवील होने नहीं दी, जिसके बाद रीशु यहाँ पे इनोमे के पास चले जाते और वो उसे कहते कि आपने मुझे काम पे रख के बिल्कुल सही किया, मैं सारी चीजें संभाल लूंगी, मैं आपका सारा काम कर दूंगी और छोटे मोटे काम भी कर दूंगी। जिसके बाद रीशु यहाँ से चली जाती है। फिर किकरू समझ जाता है कि एम्प्लॉयज का बढ़ने का ये मतलब नहीं कि आपका काम आसान हो जाएगा, इसका उल्टा भी हो सकता है। तभी इनोमे कहते हैं कि मैं उनकी मदद करने के लिए जाती हूँ, पर किकरू कहता है कि तुम यहीं पे बैठो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर इनोमे कहते हैं कि ऐसी ने अकेली है, वो कहीं गिर गई तो। तभी यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। इनोमे यहाँ किकरू से माफी मांगती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ऐसी ने गेट खोल के आ जाती है और वो कहती है कि रीशु ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। पर ऐसी ने देखती है उसकी जो मदर है वो अलग ही विचित्र पोजीशन में होती है, जिस वजह से इसे ने कुछ बोल नहीं पाती। वो सिर्फ ये कहती कि अगर यंगर ब्रदर होगा तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। और उस दिन के बाद से इसी ने किकरू को अपना पापा बुला रही है और किकरू को समझ नहीं पाता कि आखिरकार इसने क्या कह रही है। और यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट कर देना। आखिर में जाते हुए क्या ही कहूंगा, इस मैंने अमेजोन के एफिलिएटिंग मार्केटिंग को ज्वाइन कर लिया है, जिसमें मैं अमेजोन के प्रोडक्ट सेल करता हूं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप उनमें क्लिक करके कोई सा भी सामान को खरीदो, उसका कमीशन मुझे मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपको कोई सा भी सामान खरीदना हो आपका रेगुलर बेस का या कोई सा भी, आप जाके खरीद लो लिंक से, मुझे थोड़ा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। आप मुझे बता भी सकते हो कि आपको कौन सा सामान खरीदना है, उसका लिंक भी मैं जनरेट कर दूंगा कमेंट में। आखिर में जाते हुए क्या ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।